हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आज है 14 मार्च 2025 और आज के जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हाल में ही विशु त्यौहार मनाया गया है वो कहाँ मनाया जाता है। वो केरला में मनाया जाता है। और उसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। न्यूकम यूलो उत्सव है जो वह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है न्यूशी जनजाति के द्वारा। अलिये लियोंगो जो उत्सव है आसाम में मिसिंग जाति द्वारा मनाया जाता है। रक्षा मंत्रालय ने शौर्य वेद नाम का एक उत्सव मनाया है जो बिहार के पूर्वी चपराना जिले में मोती शहर में हुआ है। सूफी महोत्सव जहान जो है वो खुसरो 2025 में न्यू दिल्ली में मनाया गया। हरात उत्सव जो है जम्मू और कश्मीर में। चाप चार जो कूट महोत्सव है जो वो मिजोरम में मनाया गया। शाश्वत मिथेला जो उत्सव है गुजरात के गांधीनगर में। होला मोहल्ला जो त्यौहार है वो पंजाब में। अटकू जो पोंगल त्यौहार है वो है केरला में, ये 10 दिन तक चलता है। और इसके साथ साथ है मोंगल उत्सव जो है वो तमिलनाडु का त्यौहार है और ये 4 दिन तक चलता है। हाल में ही जो कमेटी है ऑफ साइंटिफिक एडवाइज़र मेडल ऑफ अचीवमेंट की है, उन्होंने सम्मानित किया है किनको, डॉक्टर अम्बरीश मित्तल को उन्होंने सम्मानित किया है। तो ये एक एंड्रोकाइनोलॉजिस्ट हैं, मतलब ये जो बॉडी के हार्मोन्स के ऊपर स्टडी करते हैं उसके साथ डॉक्टर अम्बरीश मित्तल को इंटरनेशनल ओस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन के द्वारा 2025 का कमेटी ऑफ अ साइंटिफिक एडवाइज़र मेडल ऑफ अचीवमेंट के द्वारा सम्मानित किया गया। और ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है, इसको हम याद रखेंगे। उसके साथ साथ कुछ और मेडल्स भी हैं, अवार्ड भी हैं जो अभी रिसेंटली मिले हैं। एबल 2025 जो जापानी गणितज्ञ मासाकी काशिवर को मिला है। समाज सेवा के क्षेत्र में लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्ट पुरस्कार संघाई मित्र ताई गायकवाड़ को मिला है। शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्क्यूरी पुरस्कार सम्मानित होने वाले दलाई लामा है। 2025 के स्टॉकहोम जल पुरस्कार मिला है प्रसिद्ध जल विज्ञानी गुटर बोलक्स को। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 मिला है आर के रामकुमार। प्रिजाकर जो पुरस्कार है लुई जियाकानु। पद्मनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है साई परंजय। उसके बाद महाराजा हरि सिंह पुरस्कार मनोज सिन्हा को मिला है। श्री चंद्र सरस्वती अवार्ड जो मिला है जयशंकर को। कुवैत हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबी जो है वो पीएम मोदी को। मिस इंडिया यूएसए 2024 कैटलिन सैंड्रा नील को। यूएसए नेवी हाईएस्ट सिविलियन जो ऑनर है टॉम क्रूज को। जमशेदजी टाटा अवार्ड जो मिला है किरण मजदूर शाह को। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड जो मिला है डॉक्टर सईद अनवर खुर्शीद को। सिंगापुर का ऑनरी सिटीजन अवार्ड तरुण दास को। उगादी जो पुरस्कार 2025 है वो मिला है मायाना स्वामी को। उसके बाद हाल में ही आईपीएल के अंदर जो 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। सबसे पहले हम याद रखेंगे कि 13,000 रन बनाने वाले जो पहले खिलाड़ी बने हैं इंडिया की अगर हम बात करें तो वो कौन बने हैं, वो विराट कोहली बने हैं। ये आप याद रखोगे, इंडियन में 13,000 प्लस जिसने रन बनाए हैं वो विराट कोहली हैं। और हाल में ही जिन्होंने 1000 चौके और छक्के लगाने का जो रिकॉर्ड कायम किया है इंडिया में वो भी विराट कोहली ही हैं। तो ये किस टीम में है, ये है आरसीबी में, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है के जो स्टार बल्लेबाज हैं विराट कोहली ने आईपीएल सीजन में 2025 में ऐतिहासिक उपलब्धि ली है। और कोहली इतिहास के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने मिलकर 1000 बाउंड्रीज में चौके छक्के का आंकड़ा पार किया है। यह कीर्तिमान बेंगलुरु के ये आप उसके स्टेडियम का नाम भी याद करोगे, चित्रा स्वामी जो स्टेडियम है आरसीबी है। और किसके अंगेज खेल रहे थे ये दिल्ली कैपिटल के मुकाबले में इन्होंने ये जो इतिहास रचा है वो दर्ज किया है इन्होंने। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन कमेटी पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारत अफ्रीकी देश कौन सा बना है, वो बना है मॉरिशियस। तो हाल में ही मॉरिशियस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। इसके साथ साथ जो बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद सीपीएफ जो है जो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला वैश्विक स्तर पर चौथा देश भी है।
हाल में ही जीए टैग दिया गया एक और को, तो हरियाणा जो किस राज्य को है, राडिया सिल्क और के जो और खासी जो हैंडलूम है उनको जीआई टैग मिला है, वो कहाँ से है, वो मेघालय से हैं। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग की और बात कर लेते हैं जो 2025 में दिए गए हैं। जो भौसाली जो पेंटिंग है जम्मू कश्मीर में, रामबान अनारदाना जो है जम्मू कश्मीर का, चक्री लकड़ी शिल्प है जो जम्मू और कश्मीर का, रीवा सुदराजा आम जो है मध्य प्रदेश से है, लकड़ी का नक्शा नकाशी जो लद्दाख से है, मारचला जो चावल है बिहार से है, नागरी दुबराजा चावल छत्तीसगढ़ से हैं, कुबम पैनार अंगूर तमिलनाडु से, ऊटी बर्फी तमिलनाडु से, राम नगर बाटा जो बैंगन है वो भी उत्तर प्रदेश से है। उसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट जो जीआई टैग हैं इम्पोर्टेंट है 2025 के, उनको और डिस्कस कर लेते हैं। जो पुनरीत काजू है तमिलनाडु से है, पुलियान कुडी एसिड लाइम जो है तमिलनाडु से है, विदुर नागर सांबा जो विथल सूखी लाल मिर्च है वो भी तमिलनाडु से है, चेटिकुलम छोटा प्याज तमिलनाडु से है, रामानाडु चेकिरादा राइस जो है तमिलनाडु से है, कुमकोणम पान का पत्ता तमिलनाडु से, धोबिलाई फूलों की माला तमिलनाडु से, सौदागरी ब्लॉक प्रिंटिंग गुजरात से, घरचोला हस्तशिला गुजरात से, वर्जिन जो नारियल तेल है अंडमान निकोबार से, सांची क्राफ्ट है मध्य प्रदेश यूपी से, जनजातीय पोशाक रघुनाई पचारा जो है त्रिपुरा बांसुरी पीलीभात यूपी से, गोंडा पेंटिंग मध्य प्रदेश से, तिरंगा बर्फी वाराणसी यूपी से है, मजूली मुखौटे व पुनलूपी पेंटिंग जो है वो आसाम से है, आदिवासी पेश रीसा जो है वो त्रिपुरा से। हाल में ही एक पुस्तक लॉन्च की गई है जिसका नाम है द इंडियाज एज आई सो। उसमें जो जो ऑटोग्राफी बायोग्राफी है वो किसकी है, वो है एस अंबुजा मल की है। उसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है द विनर्स माइंडसेट, किसने लिखी है, तो वो है शॉन वॉटसन ने। उसके बाद है नाइफ जो हैरिंग टेल ऑफ रिलीजियंस एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच जो है सलमान रशीद ने। रौद्र सात्विकम जो है प्रभा वर्मा ने। उसके बाद यादें यादें और यादें पुष्पा भारती ने। वेलकम टू पैराडाइज जो है ट्विंकल खन्ना ने। ए मिशनरी दुआरी सुबाराव ने। इजराइल वॉर डायरी जो है विशाल पांडे ने। द गोल्डन ईयर्स रेसिकन ब्रांड है। उसके बाद वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर ने। 12th फाल जो है वो है अनुराग पाठक ने। द 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी एम नारवाने ने। टॉम्ब ऑफ स्टैंड जो है गीतांजलि श्री ने। कैरोज है जेएनपी एपनबर्ग ने। लियो द अनटोल्ड स्टोरी है पीएस रमन द्वारा लिखी गई है। उसके साथ है इंटरनेशनल जो डे है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को, वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो 12 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान कौन था, यूरी गगरानी, जो सोवियत संघ से 12 अप्रैल 1961 को गया था। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में उपग्रह में जाने वाला देश कौन था, रूस, स्पुतनिक 1। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्पेस डॉक लाइका था 1957 में। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वैलेंटीना तारेकोशवा जो सोवियत संघ 16 जून 1963 में गई। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा 2 अप्रैल 1984 में। चांद पर कदम पर रखने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के दौरान वहां पे गए थे। हाल में ही जो खुम्बनी फूल महोत्सव है 2025 का, वो कहाँ किया गया, वो है लद्दाख में किया गया। तो लद्दाख की जो राजधानी है वो कौन है, लेह है। जो उपराज्यपाल है बीडी मिश्रा है। और जो केंद्र शासित जब ये बना है, यूटी जो बना है, ये 31 अक्टूबर 2019 को बना है। वहाँ की जो जुंगे हैं पोगमा, तोसो, तोसमा मोरारी, तोसमो कार, और जो वहाँ का बाईपास है खारदुआला, चांगला, जोजिला, बारलाचाला, फोटुला। तो उसके जो अभी बहुत रिसेंट टैग्स हैं जो जीआई टैग हैं, लद्दाख पश्मीना, लद्दाख खुम्बानी जो है, लद्दाख लकड़ी के नक्काशी, और लद्दाख सबिक धोर जो हैं वहाँ के जीआई टैग्स हैं। उससे बात पूछा गया है कि भारत और अफ्रीका के बीच में जो समुद्री सहयोग पर मैराटाइम्स एंगेजमेंट बहुपक्षीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है, वो है तंजानिया। तो भारतीय जो नौसेना अफ्रीकी देश के साथ समुद्री सुरक्षा पे सहयोग बढ़ाने के लिए अप्रैल 2025 में तंजानिया के साथ सह योजित
अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री जुड़ाव जो है नाम का एक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लेगी। उसके साथ साथ कुछ और भी युद्ध अभ्यास हुए हैं जो 2025 में हुए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भारत और रूस के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक इंदिरा 2025 का 14वां एडिशन हुआ है, संस्करण हुआ है, और वो ये कहाँ पे हुआ है? चेन्नई में आयोजित हुआ है। उसके साथ है भारतीय सेना ने 25 से लेकर 27 मार्च तक अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है ऊंचाई वाले जो क्षेत्र में त्रिसेवा युद्ध अभ्यास प्रचंड पहाड़ का आयोजन किया। भारत किर्गिस्तान में जो संयुक्त अभ्यास खंजर 12 का जो संस्करण हुआ है वो 10 मार्च से 23 मार्च तक किर्गिस्तान में आयोजित किया गया है। उसके बाद सी ड्रैगन 2025 एक प्रमुख बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है जो गुआम तट यूएसए के पास पश्चिमी प्रशांत महासागर में आयोजित किया गया। उसके बाद सेना अभ्यास जल थल रक्षा 2025 बेट द्वारका गुजरात में आयोजित किया गया। और भारत का और मिस्र में जो अभ्यास हुआ है साइक्लोन 3 जो हुआ है, जिसका संस्करण महाजन फील्डिंग फायरिंग रेंज में राजस्थान में किया गया। तो हाल में ही जो जेम्स एंडरसन हैं उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई है। तो वो कौन है? वो एक पूर्व क्रिकेटर हैं। नाइटहुड होता क्या है? ये हाँ जिसे ब्रिटिश की राजा या रानी किसी व्यक्ति को विशेष योगदान और सेवा के लिए दिया जाता है। इस उपलब्धि के बाद उसके नाम के आगे सर लगा देते हैं। उसके साथ साथ है भारतीय को भी ये नाइटहुड की सम्मानित किए गए हैं। ये किसको मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर को। पर जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था 1919 में, उसके बाद उन्होंने ये लुटा दिया था। उसके साथ साथ ये रतन टाटा को मिला है, सुनील और भारती मित्तल को भी ये नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। हाल में ही एक नाम बदल दिया गया है। तो महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक नाम चेंज किया है। किसका? खुलादाबाद का नाम बदल के क्या रख दिया है? रतनपुरा रख दिया है। साथ साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट नाम को जो चेंज किए गए हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। औरंगजेबपुर जो उत्तराखंड में, उसका नाम शिवाजी नगर रखा गया है। गाजीवाली को उत्तराखंड में जो आर्यनगर, खानपुर जो उत्तराखंड में है वो श्री कृष्णपुर, जोमेटो को इंटरनल, और करीमजल जो जिला है असम का श्री भूमि, और सुल्तानागाज रेलवे स्टेशन भालपुर जो बिहार में है उसको अजय बीनाथ धाम, उसको सरायकाल खां चौक जो दिल्ली में है बिरास मुंडा चौक, ककसर ब्रिज लद्दाख में जो है कैप्टन अमृत भारद्वाज सेतु, पोर्ट ब्लेयर को श्री विजय पूर्ण। हाल में ही ऑस्कर जो श्रेणी है उन्होंने एक और कैटेगरी को इंक्लूड किया है। ऑस्कर जो पुरस्कार देते हैं सर्वश्रेष्ठ मूवीज़ को, निर्देशक को, अभिनेता को, तो उन्होंने बेस्ट स्टंट डिज़ाइन भी स्टार्ट कर दिया है। 2027 तक ये श्रेणी को लागू कर दिया जाएगा। तो हम 97 जो ऑस्कर है जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो 97 ऑस्कर हुआ है 2025 का, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो मूवी है वो है ओनारा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन से हैं? सीन बैकर ओनारा के। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है एंड्रियन बॉडी द बूट लिस्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है मिकी मेडिसन ओनारा में। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कैरिन कल्किन, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जो सलादाना। और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पिक्चर जो है आई एम स्टिल हेयर जो ब्राज़ील की है। तो आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को। बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ है। पूरे देश में भारतीय संविधान को मसौदा तैयार करने और सामाजिक समानता में लड़ने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अम्बेडकर जयंती को मनाया जाता है। हम ये भी याद रखेंगे। लास्ट में हम बात करेंगे, लेट्स टेक अ रिवीजन। कल की रिवीजन की बात करते हैं। तो थर्ड जो बिम्स्टेक विश्व कृषि मंत्रिक बैठक जो कहाँ हुई है वो काठमांडू नेपाल में हुई है। अमल सदा जो चीकू है वो जीआई टैग मिला है गुजरात से। भारत का पहला हिमालय जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ खुला है? उधमपुर में। 2031 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। ओलंपिक 2028 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा जिसमें क्रिकेट भी शामिल किया गया है? लॉस एंजल्स में। वेलोबैट जो है वो जीआई टैग दिया गया है वो किस स्थान से है? जम्मू कश्मीर से। 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी की कौन सी जयंती मनाई गई? 2623 बनाई गई।
2623वीं। उसके बाद है लॉन्च की गई द इंडियाज H.I. Saw नाम की एक बुक है जिसमें आत्मकथा ली गई है, वो है अबजू मल की। भारत में सबसे दोहरे फीड पेट्रोकेमिकल संयंत्र में किस नजन में किया गया? उड़ीसा में। ISSF जो वर्ल्ड विश्व कप ब्यूनस आयर्स है 2025 में मेडल टैली में भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा। 31 मार्च 2025 के अंत तक भारत की अक्षय ऊर्जा में कुल स्थापित क्षमता कितनी है? 220 गीगावाट। पहली पंचायत उन्नति सूचक PAI जो रिपोर्ट है शीर्षक प्रदान करने वाले राज्य, पहला स्थान कौन सा है? गुजरात। लेस्टर स्क्वायर लंदन में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बन जाएगी? DDLJ दिल वाले दुनिया ले जाएंगे। और हाल में ही किसने कॉन्सेंट द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी जो स्लोवाशिया में मानक डॉक्टर्स की उपाधि मिली है, वो है द्रौपदी मुर्मू। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।